अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली जी मैं पहुँच चुकी हूँ लाहौर और बस अब मैं घर जा रही थी और मुझे लेने के लिए भाई आए थे, तो मैं उनके साथ ही जा रही थी। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि हमें कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो बस भाई वही लेने गए थे और मैं उनका वेट कर रही थी। काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्मी थी लेकिन आज मौसम अच्छा था और हमारे यहाँ तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो लाहौर में भी कुछ ऐसा ही था और यहाँ पर तो आज सुबह के टाइम बारिश हुई है, जबकि हमारे यानी फैसलाबाद में रात के टाइम बारिश हुई थी। तो बहरहाल मौसम बहुत ही अच्छा था, तो शुक्र हुआ कि मेरा सफ़र जो था वो बहुत ही अच्छी तरह से गुजर गया। तो बस मैं घर आई और फिर मैंने खाना वगैरह खाया और यहाँ खाना खाने के बाद मैं खा रही थी चीज़ केक, जो कि मेरी भाभी ने बनाया था। तो उन्होंने मेरे लिए भी रखा था और ये बहुत ही मज़े का केक लगा मुझे। मैंने फ़र्स्ट टाइम भाभी के हाथों का बना हुआ खाया है। उससे पहले हमने बेकरी वगैरह से ही मंगवाया था, तो बस वही खाया था। तो उन्होंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ही एक्सपेरिमेंट किया है और उनका ये केक काफ़ी अच्छा बना था। और मेरे साथ मेरी अम्मी बैठी थी और वो भी मुझसे थोड़ा थोड़ा ये केक लेके खा रही थी, क्योंकि अम्मी को अलाउ नहीं है केक वगैरह खाना, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे से थोड़ा थोड़ा लेके खा रही थी। और फिर वो उनका दिल तो नहीं चाहता था लेकिन वो मुझे वापस कर देती थी कि अब तुम खा लो। तो खैर हम दोनों ने ही मिलकर ये केक खाया और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर ज़ाहिर बात है मैंने अपनी फैमिली को यानी अपने बहन भाइयों को टाइम दिया और फिर हम लोग सो गए रात। तो यहाँ पर जी ये सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 7:30 का टाइम है और मैं आई थी टेरेस में और धूप आज अच्छी खासी निकली है, लेकिन उसके बावजूद मौसम ठीक है, यानी हवा भी चल रही है और मौसम में थोड़ी थोड़ी ठंडक है, तो इसलिए इतनी गर्मी फ़ील नहीं हो रही। तो मैं यहाँ टेरेस पे खड़ी थी और फिर मैंने नीचे देखा तो मेरे अब्बू की अखबार आ चुकी थी। तो अम्मी ने मुझे बोला कि जाओ अखबार उठा लाओ, और क्योंकि अखबार पढ़नी है। आज के व्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मशहूर स्ट्रीट फूड की रेसिपी भी दूंगी और वो बहुत ही मशहूर है, यानी बच्चों और बड़ों सब की पसंद है और कोई भी उसको इनकार नहीं करता। तो बस अब मैं यहाँ पे खड़ी थी टेरेस में और अब मैं जा रही थी अखबार उठाने के लिए। तो और उसके साथ साथ हमारे जो अमरूद लगे हैं ना, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नया यानी फल लगने की तैयारी हो चुकी है, यानी नई उसके ऊपर जो बूर जिसको बोलते हैं ना वो लग चुका है। तो अब ये मौसम गर्मा के अमरूद तैयार होंगे इस पे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और इसके साथ साथ हमारा जो लेमन का पौधा है ना, उसके ऊपर भी दोबारा से यानी लेमन लगने की तैयारियां हो चुकी हैं, तो बस मैं वो भी आपको दिखाऊंगी साथ साथ। तो अखबार भी उठा लेते हैं यहाँ से और मैं आपको अपने पौधों की कंडीशन भी दिखाती हूँ। और ये मेरे भतीजों की एफ़र्ट है और उन्होंने ही ये पौधे लगाए थे और इनको लगाए हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फल बहुत जल्दी देना शुरू कर दिया क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े पौधे यहाँ पे लगे थे। तो बहरहाल अब इन पे अमरूद सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे लगे थे और गर्मियों के अमरूद कैसे होंगे ये तो अभी जब ये लगेंगे तभी पता चलेगा। तो खैर ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपने घर में कोई ग्रीनरी नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास कोई जगह ही नहीं है और गमले वगैरह रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने वो भी नहीं रखे हुए। मेरा जो पौधों का शौक़ है वो होता है पूरा स्कूल में, क्योंकि स्कूल में मैं पौधों की ही इंचार्ज हूँ, तो इसलिए फिर मैं अपना शौक़ वहाँ पे पूरा कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैं अब अखबार लेके ऊपर जा रही थी और अभी मैं हमने नाश्ता करना है, अभी किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, तो बाकी सब लोग जो हैं वो अभी सो रहे हैं, सिर्फ अम्मी और मैं ही उठे हुए हैं और सब ने नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद सो गए, क्योंकि आज ये जिस दिन का व्लॉग है तो उस दिन हफ्ते का दिन था, तो छुट्टी का दिन था, तो बच्चे बड़े सब सो रहे थे। तो बस मैंने और लेकिन मुझे तो नींद नहीं आती, मैंने तो अपनी रूटीन में ही उठना होता है, तो इसलिए बस फिर मैं उठ गई थी टाइमली और अब मैं जा रही हूँ जी अखबार को रखने के लिए और फिर मैं अखबार को पढ़ूँगी और उसके बाद मैं अपना बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो कभी मुझे अखबार पढ़ने का बहुत ही शौक़ होता था, लेकिन अब मैं अखबार नहीं पढ़ती और मुझे तो टेंशन होने लगती है अखबार को पढ़कर, इसलिए अब मैं इसे नहीं पढ़ती। तो यहाँ पर अब जी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और फिर मैं और मेरी बहन हम जा रहे थे मार्केट, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था जो मैंने आज रेसिपी बनानी है, तो उस लिहाज से आज मेरे पास कुछ सामान
अवेलेबल नहीं था, तो बस मैं वही लेने के लिए जा रही थी। धूप तो काफ़ी तेज़ थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मूल नहीं होता, तो बस शौक़ का कोई मूल नहीं था। तो हम जा रहे थे चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि हमें रेसिपी बनानी है। और मैं आई थी तो मेरी भाभी ने कहा कि आप आई हैं तो आप हमें बना दें, क्योंकि वो सिर्फ़ मुझे ही बनानी आती है और मेरे बाकी किसी यानी ना मेरी बहन को आती है और ना मेरी भाभी को आती है, तो मुझे ही आती है। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें एक बार वो बना दें ताकि हम लोग खा लें, और फिर तो बहुत गर्मी स्टार्ट हो जानी है, तो फिर किचन में इतना टाइम खड़ा भी नहीं रहा जाना, तो इसलिए फिर आप अभी हमें बना दें। तो इसलिए फिर मैं और मेरी बहन जा रहे थे कि हम सामान वगैरह लेकर आते हैं, तो फिर बस हम शुरू होते हैं। तो इसको बनाते वक्त ना 3 से 4 घंटे तो लगते हैं, और आप ना इतना टाइम सुन के डर ना जाइएगा और यही ना हो कि आप इस रेसिपी को फॉलो ही ना करें। तो बहरहाल जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो 1.5 कप मैंने ली है सूजी और 1.5 कप मैंने लिया है मैदा, और सूजी ली है बारीक वाली, और इसमें मैंने 1 टीस्पून के लगभग डाला है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं ना, वो डाला है हमने। अच्छी क्वालिटी का आपने इस्तेमाल करना है। और उसके साथ साथ 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और फिर इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसकी एक नरम सी डो हमने बनानी है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि कितनी नरम है, यानी सूजी जो है ना, वो जितना हम उसको थोड़ा रेस्ट देंगे ना, तो वो सूजी हार्ड हो जाएगी। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हमने इसको मसल मसल के हथेली की मदद से इस तरीके से ही गूंदना है जैसे कि मैं गूंद रही हूँ। इसको आपने यानी रब करना है हथेली के साथ, और फिर इसको आपने गूंदना है। इसको आप जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, इसको वैसे नहीं गूंदना हमने। तो बस इसको ऐसे ही रब कर करके हमने गूंदना है, और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको इस तरह से गूंदते हुए। और फिर जब ये अच्छी तरह से फ़ाइन हो जाएगी हमारी सूजी, और ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, तो बस इसको मैं रख दूँगी और इसको रेस्ट दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन यानी 10-15 मिनट इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा दें और इसको ढाँप दें और इसको रेस्ट दे लें। तो बस इसको मैंने रेस्ट दे ली, और इधर बन रही है जी इमली की चटनी, खट्टी मीठी सी चटनी, जो कि हमें गोलगप्पों के लिए ही काम आएगी। इसके साथ साथ हमने ग्रीन चटनी भी तैयार करनी है, और वो मेरी भाभी तैयार कर लेंगी, लेकिन इमली की चटनी मैं खुद तैयार कर रही हूँ। तो बस इसमें भी मैंने और इधर आलू बॉयल हो रहे हैं। तो इमली की चटनी में मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, नमक, मिर्च, और उसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें सूंठ का पाउडर ऐड किया है, और इसके अलावा मैंने इमली का पल्प यूज़ किया है इसके लिए। तो बस इसको पका पका के हमने अपनी जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है ना, उसमें ले आना है। और इसमें मैंने चीनी भी ऐड की थी, तो बस चीनी ऐड करके इसको पकाते जाना है, और जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए हो आप उतनी कर लें। तो बस इनके बाद में यानी जो आटा हमने गूंद के रखा था ना सूजी और मैदे का, तो उसके मैंने बनाए हैं पेड़े, और फिर उसकी बना लेनी है मैंने रोटी। और ये काउंटर मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया है, और इसको वॉश किया है, यानी कि वॉश करने के बाद इसको किया है साफ़। और फिर मैं इस पे बेल रही हूँ, क्योंकि ये बेलन का काम नहीं था कि इतनी बड़ी रोटी ये बेलनी थी मैंने, तो वो किसी चीज़ पे बेली नहीं जानी थी, तो इसलिए फिर मैं काउंटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो काउंटर की मैंने बहुत अच्छी तरह से सफाई कर ली है। तो बस इस रोटी को हमें बारीक सा बेलना है, और जितना ज़ोर लगा सकते हैं ना आप, इस रोटी को आप बेल लें, और फिर किसी कटर की मदद से आप इसको गोल गोल काट लें। तो इसको आप अपने हिसाब से कर लें। अगर आपने छोटे मतलब गोलगप्पे बनाने हैं तो आप कटर छोटा इस्तेमाल कर लें। अगर आपने बड़े थोड़े से बनाने हैं तो आप बड़ा इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं ज़रा मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, और मेरे पास कटर वगैरह नहीं था, तो मैं ये किसी डिबिया का ढक्कन है, तो बस मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और लेकिन अभी एक काम हमने और करना है, मैं इसको ओवल शेप दूंगी, तो इसलिए मैं इधर से पहले इसे गोल बनाकर, तो उसके बाद फिर मैं इसे ओवल शेप में यानी मज़ीद बेलन की मदद से इसको मैं बेल लूँगी, और ये ओवल शेप में हो जाएंगे। तो
ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो गोल शेप वाले भी अच्छे होते हैं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़े थोड़े मोटे हैं, तो इसलिए मैं इनको मज़ीद बारीक करूँगी, तो इसलिए फिर ये थोड़े ओवल शेप में आ जाएंगे। तो बस इस तरह से कटर की मदद से करके आपने जो बच गया ना हमारी डो, वो आपने साइड पे कर लेनी है और उसकी मदद से दोबारा से गोलगप्पे बन जाएंगे। उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ना वो ज़ाया होंगे। तो ठीक है, इनको मैं आराम से उतार लूँगी और फिर इनको एक बार फिर से बेलूँगी। और इसके लिए आपने करना ये है कि अब एक लें डिश और डिश के अंदर रखें कपड़ा, और कपड़े के अंदर दोबारा से इनको इस तरह से ओवल शेप में बेल बेल कर आप उस कपड़े पर रखते जाएं और ऊपर से भी कपड़े के साथ ही ढाँप दें। यानी ना तो ये ड्राई हों, इनको ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्राई हो गए ना तो ये सही से फूलेंगे नहीं। तो बस फिर ऑयल को कर लेना है ठीक से गर्म, और गर्म करने के बाद जैसे ही आपने एक गोलगप्पा यानी एक आपने इसमें पूरी डाली है ना गोलगप्पे की, तो उसको आपने फ़ौरन से चम्मच की मदद से घी के अंदर प्रेस करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये फूलने वाले नहीं हैं, और इन पे थोड़ा सा यानी इनको ऑयल के अंदर मुकम्मल तौर पर डिप करेंगे, तभी ये फूलेंगे और फूल कर खुद ही ऊपर आ जाएंगे। तो बस फिर आपने इनको लाइट ब्राउन कर लेना है, यानी लाइट ब्राउन कर लें। और फिर इनकी जो आपने वो बनानी है ना चाट वगैरह, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप वाइट चने यूज़ करें, ब्लैक चने यूज़ करें, या जिस तरह मर्ज़ी। यानी चटनियाँ और ये चाट वगैरह तो हर किसी को बनानी आती है। तो मेरा बेसिक जो फ़ोकस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ गोलगप्पे पर है, कि आपको गोलगप्पे का तरीका बताया जाए, और बिल्कुल ऑथेंटिक। और यकीन करें, मुझे ये गोलगप्पे बनाते हुए भी ना बहुत साल गुजर गए हैं। यानी मैं काफ़ी सालों से ये गोलगप्पे बनाती हूँ घर में, और जो इन फ्रेश गोलगप्पों को बनाकर और फ़ील करके खाने का मज़ा है ना, वो हमें बाज़ार वाले गोलगप्पों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इतने दिनों से उन्होंने बना के रखे होते हैं, तो वो थोड़े से ना अजीब से हुए होते हैं। यानी वो इतने क्रंची नहीं होते, बल्कि आई थिंक वो मुंह को ही थोड़ा सा ज़ख्मी कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही मज़े के गोलगप्पे थे, और ये इसके लिए हमने वाइट चना चाट अलग तैयार की थी और ब्लैक चना चाट अलग तैयार की थी, और ग्रीन चटनी साथ में दही है, और साथ में है जी इसके इमली की चटनी, और पानी भी तैयार किया था। तो पानी भी बहुत मज़े का तैयार हुआ था। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको एक बार फिर से दे दूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं जिस हद तक यानी रेसिपी शेयर कर सकी हूँ मैंने की है। तो इसके साथ ही आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।